अस्सलामुअलैकुम। आज 11 नवंबर है और तकरीबन 9:15 हो रहे हैं। आप एक चीज़ देखेंगे, आज कुछ नहीं है ऐसा, बल्कि आज ये है कि मैं ऐसे ही आया हुआ था अपने किसी काम से, तो कुछ मुझे ख्याल आया कि आसमान तो दिखाऊं। कल के जो वीडियोस रखे हुए हैं, इस वक्त आसमान देखो आप सूरज के साथ। कल भी सूरज था और टाइम आपने देखा होगा कितना, कोई 7 से लेकर 8 साढ़े 8 कुछ के करीब तक तो मैं था। तो कल आसमान की हालत आपके सामने थी ना। इस वक्त आप देखो, देख लो खुद ही कैसा साफ शिफाफ है। दूर दूर तक आपको बादलों के निशान भी नजर नहीं आए, दूर दूर तक बता रहा हूं ना। क्लियर, बिल्कुल क्लीन चिट, क्लीन चिट। समझे कुछ? क्लीन चिट का मतलब ये होता है दूर दूर तक बादलों का नामो निशान भी दूर तक नहीं है, जहां तक मेरी निगाह इस वक्त जा रही है। हो गया? ये है वो, ये फर्क है, ये फर्क ये है। और इस वक्त आप देखो तो मेरे सर के ऊपर भी कोई चीलें बहुत सारी आके नहीं मंडला रही, कोई भी नहीं इधर, बल्कि वो कोई दूर में वो पड़ी, वो कोई चंद उड़ रही है इधर उधर। इधर आगे कोई नहीं है, मेरे सर के ऊपर तो नहीं है। तो कल जो 10 नवंबर में जो कुछ हो रहा था अल्लाह के फजल से, वो आप समझ ही गए, कोई इत्तफाक से नहीं था। और बिल्कुल आसमान का शिफाफ होना इस वक्त और ये सब कुछ यही जाहिर कर रहा है कि जो कल हो रहा था वो खुद नहीं हो रहा था, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से ही हुआ था। और जैसा था वैसा ही था। देखो आज कहाँ है, बहुत सारे कोई मेरे सर के ऊपर मंडा रहे, या वो परिंदों का झुंड जो आ रहा था जा रहा था बार बार कैमरे से, कहाँ है वो सब? नहीं है ना। तो बात यही है कि जो लोग अकल इस्तेमाल करते हैं, अकल, हसद नहीं, जलन नहीं, अकल, उनको समझ में आना शुरू हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि जो हो रहा है अभी ये किसी चीज़ के लिए नहीं, ये तो मैं किसी और अपने काम की वजह से, किसी और वजह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो और ये तो इसी में मुझे ख्याल आया, मेरे दिल में बात आई एक कि अब दिखाऊँ ना मैं ज़रा। आज 11 नवंबर है, तो कल जो हुआ था, और सुबह का ही टाइम था, कल भी, अभी भी सुबह का ही टाइम है, बस आधा एक घंटे का को फ़र्क हुआ। लेकिन बात यह है कि आसमान का इतना को फ़र्क नहीं होता ना कल में और आज में। तो कल क्यों हुआ? और कल उसी वक्त कैसे शुरू हो गया एकदम अचानक? बाद में जब वीडियो ऑन हुई, जब एक्सपेरिमेंट की बात की और दावा किया गया, उसके बाद ही एकदम चेंज कैसे हो गया और आसमान के ऊपर बादल ही बादल आके भर गया पूरा आसमान बादलों से। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? निशानियां दिखाता है वो। हाँ, इस पर कोई ऐसी है, इस तरह की कोई ये बात नहीं है कि मैं इसमें आपको कोई चैलेंज करूं अगर आप गैर मुस्लिम हैं, या मैं इस पर कोई ये कहूं आपको कि नहीं इसका कोई मुकाबले वाली बात है, इस पे नहीं। वो जो अल्लाह की निशानियां हैं जो नाकाबिले शिकस्त हैं, जिनको नाकाबिले शिकस्त सबूत कहते हैं, वो ये नहीं है। ये तब तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जब आते हैं अल्लाह के हुक्म से हो जाता है तो लेजेंडरी फ्रीलांसर दिखा देता है। लेकिन जो नाकाबिले शिकस्त सबूत है और चैलेंज है दीन इस्लाम की सच्चाई पर, वो rightfulreligion.com पर मिलेंगे आपको। जैसे कि सुन्नी नेक मुसलमानों की तरोताज़ा लाशें बगैर केमिकल के महफूज रहना, सदियों से खून वगैरह भी होता है, बालों नाखून भी बढ़ते हैं, वो है नाकाबिले शिकस्त सबूत। वो अल्लाह की ताकत ऐसी है जो कंटिन्यूस ताकत है, यानी कि अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया हुआ है उनको और वो प्रोटेक्ट ही रखता है। ठीक है, वो कोई इत्तफाक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से शाह अकीक बाबा जो सिंध में चौहड़ जमाली में, ठट्टा शहर में चौहड़ जमाली पर, वहाँ वो अपनी कब्र के अंदर हैं, लेकिन वहाँ उनकी रूह जो है, रूह लाइलाज मरीजों के मेडिकल ऑपरेशन और इलाज करती है। ये अल्लाह के वजूद पर नाकाबिले शिकस्त सबूत है। नाकाबिले शिकस्त इस वजह से, क्यों? क्योंकि मौत के बाद तमाम गैर मुस्लिमों की रूहें ऐसा करने से महरूम है, लेकिन सिर्फ दीन इस्लाम के सिर्फ नेक सुन्नी मुसलमानों के पास रूहों में ताकत होती है, जिसमें से एक शाह अकीक बाबा है जिनकी ये ताकत है, और ये किसी गैर मुस्लिम की रूह के पास नहीं। कोई भी मुर्दा गैर मुस्लिम अपनी कब्र में से या समाधि से ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कर भी नहीं रहा, ना कभी ऐसा करेगा अल्लाह के फजल से, क्योंकि वो सब जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार हैं। तो ये नाकाबिले शिकस्त सबूत है शाह अकीक बाबा। इसी तरह दीन इस्लाम की सच्चाई में नाकाबिले शिकस्त सबूतों में पैदाइशी बेबीज का माँ के पेट से निकल के अल्लाह अल्लाह बोलना, यह नाकाबिले शिकस्त सबूत है जो आपको वहाँ मिलेंगे। क्योंकि मुंह इंसानी जुबान में कलाम करना अरबी के अंदर, और अल्लाह के नाम को 10-10, 20-20 सेकंड, बल्कि
मिनट मिनट और 2-2 मिनट तक लेते रहना, जैसे कुत्ते के पिल्लों ने किया। 3 कुत्ते के पिल्ले, जिसमें से 2 तो ऐसे हैं जो 1 मिनट के करीब तकरीबन बोलते ही रहे अल्लाह अल्लाह, हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो है ना काबिल शिकस्त सबूत। शेर अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मुर्गी अल्लाह अल्लाह कह रही है, गाय अल्लाह अल्लाह कह रही है, गाय ज़िबा होते हुए अल्लाह का नाम ले रही है, कटने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी पढ़ रही है। ये है ना काबिल शिकस्त सबूत। यानी कि सबूत से मुराद कि ये मुमकिन नहीं है किसी जानवर के लिए इंसान की जुबान में कलाम करना, किसी लफ्ज को कहना खुद से, ऐसा जानवर जो कह ना सके, जो कलाम ना कर सके। तोते की यहाँ पे अगर आपको ज़हन में आ गया तोता करता है, तो तोते की एबिलिटी है कि वो थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता है। बात हो रही है गाय को अभी सुना है कभी आपने, राम राम राम, ईसा ईसा ईसा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह? नहीं, गाय नहीं कहती, गाय की तो जुबान ही नहीं है। तो जिसकी जुबान नहीं है, जो पैदाइशी बेबी माँ के पेट से निकलता है, वो तो बोलता ही नहीं, बोल ही नहीं सकता। तो गाय अल्लाह कह रही है, मोर अल्लाह कह रहा है, शेर अल्लाह कह रहा है, बेबी अल्लाह कह रहा है, कुत्ते का पिल्ला अल्लाह कह रहा है, और पता नहीं कौन कौन अल्लाह अल्लाह कह रहा है। वो ना, ये है ना काबिल शिकस्त सबूत, क्योंकि ये नेचर की मखलूक है, और नेचर की मखलूक से नाम बुलवा कर दिखाना अपनी ताकत से, बगैर नजर आए, जैसा कि कल की जो भी कुछ था बगैर नजर आए। बहरहाल तो ये तो खैर निशानी में था, वो सबूत की बात हो रही है, ठीक है। वो सबूत से मुराद कि दुनिया के किसी भी गैर मुस्लिम के किसी भी बनाए हुए, जिनको वो खुदा कहते हैं, उनका नाम नेचर की कोई भी मखलूक, ना पैदाइशी बेबी ले सकता है, ना शेर ले सकता है, ना कुत्ता ले सकता है, ना बिल्ली ले सकती है, ना गाय ले सकती है, ना मोर ले सकता है, किसी के अल्लाह के सिवा किसी भी बनाए हुए ख्याली खुदाओं का नाम कोई भी नेचर की मखलूक खुद से नहीं ले सकती। इसलिए वो नाकाबिल शिकस्त सबूत है। अब आप समझे। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक एक दीन इस्लाम से एक ऐसे मुस्लिम हैं जो नाकाबिल शिकस्त भी हैं और दीन इस्लाम की सच्चाई पर एक प्रैक्टिकल सबूत भी हैं। क्यों? क्योंकि अब तक उनको किसी ने भी खुदा के वजूद पर किताबों के जरिए शिकस्त नहीं दे सका कोई गैर मुस्लिम, बल्कि जो मुकाबलों पर आए लाइव जो कुछ होता रहा उनके मुकाबले पर शिकस्त खा के चला गए। इवन ईसाइयों के भी, हिंदुओं में भी इस तरह के बहुत सारे हैं। ये नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम का होना प्रैक्टिकल सबूत है दीन इस्लाम से, क्योंकि दीन इस्लाम के मुस्लिम के अलावा किसी भी मजहब के किसी भी और किसी इंसान ने उनको अब तक शिकस्त नहीं दी। नाकाबिल शिकस्त सबूत। और इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों का, 5-5 साल के बच्चों का, अंधों का, बहरों का, ऐसे बच्चे जो जैसे कि मेमोरी उनकी काम नहीं करती सही से, आंखों से अंधे हैं और गूंगे हैं, इस तरह के बच्चे भी हैं और छोटे भी हैं बहुत से। तो जो ठीक है लेकिन छोटे हैं, 5-5 साल, 2-3 साल के ऐसे भी होते हैं, वो पूरा कुरान हिफ्ज कर जाते हैं, मेमोराइज हो जाता है। ये क्या है? ये होली पावर है, ये पावर अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है। क्योंकि दुनिया, अब ये नाकाबिल शिकस्त सबूत क्यों है? क्योंकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के, इस्लाम के अलावा दुनिया के दीगर तमाम मज़ाहिब की तमाम मजहबी किताबों को कोई एक भी उनका गैर मुस्लिम कुरान की तरह से हिफ्ज नहीं कर सकता मुकम्मल, के आगे पीछे रिसाइड करे, दिखाए, सुनाए, बताए, गलती भी ना करे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 साल तक की उम्र का, मैं कम से कम 5 साल बता रहा हूँ आपको। मुसलमानों में तो इससे भी कम एज के मिल जाएंगे, चले 5 साल के लिमिट में बता रहा हूँ, कोई भी नहीं है। तो सिर्फ कुरान पाक का ही हिफ्ज हो जाना कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी मोटी अच्छी खासी, उसमें हज़ारों के हिसाब से वर्सेस हैं, चैप्टर या क्या कहते हैं, आयात हैं, वो कैसे हिफ्ज हो जाती? अल्लाह की ताकत से होती हैं, अल्लाह की सपोर्ट से होती हैं, अल्लाह की हिफाजत से होती हैं। अल्लाह ने डिवाइन मेमोरी दी हुई के ज़रिए जो है ना उनको इतना, ये हॉली मेमोरी कहते हैं इसको। बहरहाल कहते हैं कुछ भी है, ताकत अल्लाह की है, हुक्म अल्लाह का है, इसलिए हो रहा है। उनके चूंकि किसी खुदाओं का कोई वजूद नहीं है जिसको वो खुदा बना के बैठे हुए और बोलते हैं, इसलिए वो उनको ये ताकत दे नहीं सकते कि वो अपनी कोई भी किताब, मजहबी किताब जिसको वो कहते हैं कि बाइबल, गीता वगैरह, जिसको वो अपनी मजहबी किताब मानते हैं, वो सिर्फ कुरान की तरह हिफ्ज नहीं कर सकते कभी भी। यह नाकाबिल शिकस्त सबूत है दीन इस्लाम की सच्चाई पे बच्चों का कुरान हिफ्ज कर लेना, समझे? और इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल सबूत मिलेंगे वहाँ। 2 नाकाबिल शिकस्त हैं, ठीक है।